Yes, it is totally worth the upgrade. Let me explain. What is up everybody, Shutter Games here. Let's get straight to the point. हम सीधी काम की बात करते हैं. We will compare the Sony a6700 versus the Sony a6400. अब अगर आप रीजन सोच रहे हैं मैं इन दोनों ब्रिलियंट कैमरास का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे रील देख सकते हैं. आई एक्सप्लेन द रीजन व्हाई. और इस वीडियो में हम इन दोनों ब्रिलियंट कैमरास का इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे. क्या क्या अपग्रेड है Sony a6700 में, फोटोग्राफी में, वीडियो एस्पेक्ट्स में, एर्गोनॉमिक्स, बॉडी, पोर्ट्स, एवरीथिंग. तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. सबसे पहले हम उन चीजेस की बात करते हैं जो कैमरा को फर्स्ट टाइम यूज करते ही आपके सामने आते हैं या आपको फील हो जाते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल a6700 की स्क्रीन ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है, फुली आर्टिकुलेटिंग है. ऑल्सो इसी स्क्रीन से डायरेक्टली आप कैमरा सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आपको डायल्स भी घुमाने की जरूरत नहीं है. And I thought that was very cool. I loved that feature. And उसका व्यू फाइंडर ज्यादा क्लियर और ज्यादा बेहतर है. इसके अलावा फौरन से नोटिस करोगे कि इस पे कस्टम बटन्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू a6400. एक डेडिकेटेड डायल है फोटोज, वीडियोज, SNQ को स्विच करने के लिए. मूवी या वीडियो बटन बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है जिससे आप बहुत आसानी से आप मूवीज रिकॉर्ड करते हैं. एक न्यू माइक्रोफोन भी है, नया मेन्यू सिस्टम है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड ग्रिप है. एक और बात आप एकदम से नोटिस करोगे कि a6700 की बैटरी लाइफ इज ऑब्वियसली बिगर एंड बेटर. ये NPFZ100 वाली बैटरी यूज कर रहा है एंड यू कैन गेट अप टू 510 शॉट्स ऑन द a6700 व्हाइल यू कैन गेट 410 शॉट्स ऑन द a6400. सो ये फीचर मैंने आपको वो बताया जो कैमरा उठाते ही, कैमरा खोलते ही, बिल्कुल यूज करते ही आपको बिल्कुल आपके सामने फीचर्स फील होंगे. एंड जो मैंने बैटरी ग्रिप की बात की, अगर मैं आपको क्लोजर लुक दूं, यू कैन सी द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस ग्रिप. मेरे वैसे तो लार्ज हैंड्स हैं, बट इफ आई ट्राई टू ग्रिप इट फिट्स परफेक्ट. बट साइड बाय साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो इतनी ज्यादा इंप्रूव्ड बैटरी ग्रिप है. मैं पोर्ट्स की बात करने लगा था बट शायद थोड़ा बोरिंग हो जाएगा. हम डायरेक्ट फोटोग्राफी की बात करते हैं कि फोटोग्राफी में a6700 कैसे एक्सेल करता है ओवर a6400. सो a6700 में FX30 वाला 26 मेगापिक्सल पायोन्स XR सेंसर है. जैसे कि मैंने अपनी रील्स में बताया, जो a6600 से भी 8 टाइम्स फास्टर है, जबकि a6400 में बायोन्स R और 24 मेगापिक्सल का सेंसर है, जिसका ऑब्वियसली मतलब ये कि फोटोग्राफी में फोटोज की रेजोल्यूशन ज्यादा हाई आपको a6700 में मिलेगी एंड आपके नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज्यादा है, जिससे आपको ज्यादा ISO पे कम नॉइज दिखाई देगा. मैंने स्टूडियो में इस सिचुएशन का टेस्ट पे लिया. एग्जैक्ट सेम सेटिंग पे मैंने पहले कुछ फोटोज a6400 से उतारी. आप देख सकते हो तो फोटोज लुक अमेजिंग, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में गौर से देखोगे आपको नॉइज नजर आएगा. फिर यही फोटोज विद द सेम लेंस, सेम सेटिंग्स मैंने a6700 से उतारी तो नॉइज बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड था. लेकिन दूसरे अगर पॉइंट्स आप देखो, जैसे बैकग्राउंड ब्लर या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, तो देयर ऑलमोस्ट द सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. आसान लफ्जों में नए सेंसर और ज्यादा मेगापिक्सल जब कंबाइन होते हैं तो they produce faster readout speed. आपके पिक्सेल्स में डिटेल और शार्पनेस आपको कुछ % ज्यादा नजर आएगी. अब हम पोर्ट्स की बात कर लें? नहीं, अभी हम वीडियो एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग और मेकिंग वीडियोस फ्रॉम योर कैमरास. इस 6700 में आप 10 बिट में वीडियो शूट कर सकते हैं, जिसमें आपको कलर एक्यूरेसी और कलर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं. इसकी रेजोल्यूशन 4K अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक जाती है. अब 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इतनी हाई रेजोल्यूशन में कंप्लीट स्लो मो वीडियोस बना सकते हैं. और उसके अलावा 4K वीडियो में रेजोल्यूशन, डिटेल और डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल अगर साइड बाय साइड अगर 4K जो Sony 6700 की वीडियो है, उसकी वीडियो को मैं जूम करता हूँ 120 फ्रेम्स पर सेकंड वाली को, और 4K 30 वाली जो 6700 की है उसको जूम करता हूँ, तो आप अपने सामने डिफरेंस देख सकते हैं. वाला एज कम्पेयर टू a6400 उसमें आप 4K अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक शूट कर सकते हैं. आपकी वीडियो 8 बिट है और 120 फ्रेम्स पर सेकंड आप सिर्फ 1080p में शूट कर सकते हैं. और जो टॉपिक मेरा फेवरेट है बात करने के लिए वो है वीडियो स्टेबलाइजेशन. a6700 में आपको इनबिल्ट इमेज सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिलती है, एक्टिव स्टेबलाइजेशन मिलती है और जायरो स्टेबलाइजेशन मिलती है. और इस 6400 में आपको किसी भी किस्म की स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती. वीडियो एस्पेक्ट्स में मैंने दोनों का ऑटो फोकस भी टेस्ट करके देखा. हियर आर द रिजल्ट्स. सो ये टेस्ट करने से पहले मैंने सब सेटिंग्स, सब लाइटिंग कंडीशंस एंड सब कुछ सेम रखा. इनफैक्ट a6700 में ऑटो फोकस ट्रांजिशन स्पीड 7 पे यानी कि फास्टेस्ट पे रखी और ऑटो फोकस सब्जेक्ट शिफ्ट सेंसिटिविटी स्पीड भी 5 पे रखी. एंड a6400 पे भी ये दोनों ऑप्शंस अपने मैक्सिमम पे रखे. सो अगर आप गौर से देखो a6700 ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा स्नैपी और क्विक है एज कम्पेयर टू 6400. मैंने डिलिबरेटली ये सैंपल लो लाइट में लिया ताकि मैं दोनों कैमरास का अल्टीमेट टेस्ट ले सकूं. एंड जहां तक ट्रैकिंग की बात है, दे वर ऑलमोस्ट सिमिलर. हाँ, एक दो जगह मुझे लगा कि 6400 शायद लूज करने लगा है, बट इट डिडंट लूज इट. So honestly, hats off to a6400 for tracking the subject so well in low light. एक सेकेंड, अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों के बीच में सब्जेक्ट ट्रैकिंग में टाई हो गया, तो ऐसा नहीं है. a6700 के अंदर बिल्ट इन AI प्रोसेसिंग यूनिट है. उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा.
था ना अमेजिंग? कैसा लगा आपको? दिस इज द पावर ऑफ AI प्रोसेसिंग यूनिट इन द A6700। एंड जैसे मैंने अपनी रील्स में भी बताया कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, सो मेनी मोर थिंग्स। सो ऑनेस्टली फेयर कंपैरिजन के लिए पुश्ड अ लॉट, बट हे, A6700 इज एक्सेलिंग इन एवरीथिंग। एंड मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ, AI प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है वो सिर्फ ये डिटेक्ट नहीं करता कि मेरे आगे चीज क्या है। बेसिकली कैमरा का ऑटो फोकस ऐसे काम करता है कि द मोमेंट यू पुट समथिंग इन फ्रंट ऑफ योर फेस, कैमरा उसको फोकस कर लेता है, ये जाने बगैर कि ये चीज़ क्या है। इसके बजाय मैं इसको भी रखूंगा तो कैमरा इसको फोकस कर लेगा, मैं अपना फ़ोन भी रखूंगा तो कैमरा इसको भी फोकस कर लेगा। लेकिन AI में कैमरा स्टडी करता है कि सब्जेक्ट है क्या। इफ इट्स अ ह्यूमन तो वो प्रॉपर्ली उसको स्टडी करेगा, उसकी मूवमेंट्स को, उसके सर के, उसके हाथ की, उसकी बॉडी की मूवमेंट्स को। इसी तरह बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं या कैट्स हैं या डॉग्स हैं, तो योर कैमरा कैन डिटेक्ट कि इट्स अ डॉग एंड इट विल फॉलो या ट्रैक इट अकॉर्डिंग टू दैट। अब जहां तक पोर्ट्स की बात है, obviously A6700 has to win that as well। एक तो ये कि A6700 charges via USB-C, quicker, faster, more reliable। और दूसरी चीज जो बहुत अच्छी मुझे लगी, it has a headphone jack। कैमरास में हेडफोन जैक होना बहुत जरूरी है। I don't know about you, but जितनी प्रोफेशनल वीडियोस मैं बनाता हूँ उससे पहले, वीडियो शूट करने से पहले, you have to just plug in your headphones एंड सी के साइड से कितना नॉइज़ आ रहा है, आपको किस तरह से ऑडियो को मैनेज करना है, एंड उसके लिए हेडफोन पोर्ट या हेडफोन जैक बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का कंपैरिजन बिटवीन द न्यूली रिलीज्ड कैमरा एंड द मोस्ट सोल्ड कैमरा। I understand we all have our constraints, our reasons to buy our favorite cameras। कभी बजट होता है, कभी अवेलेबिलिटी होती है, कभी there are many other reasons। और क्या ऐसे रीज़न है कि मैं रिकमेंड करता हूँ ऐसे कैमराज, ऐसी डिवाइसेज, ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इज बिकॉज आई सीरियसली थिंक यू डिजर्व द बेस्ट। और जो भी डिवाइस मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरा ओपिनियन उसको यूज़ करने के बाद आता है, बेशक वो एक पेड प्रमोशन। So this is how I will sign out। I honestly think A6700 is a world class camera to buy। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं A6400 को कहूँगा उदास ना होना, ये आपकी लाइन का ही अपग्रेड है। And I will see you in the next one। Bye bye।